नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी की 100 वर्ड्स। जी हां, जहां पे 100 वर्ड्स मीनिंग के साथ आपको यहां पे बताने वाला हूं। जैसे कि इससे भी पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अभी रिसेंटली एक वीडियो आपको मिलेगा 200 वर्ड्स की जो वोकैबुलरी है, वहाँ पर आपको 200 वर्ड्स इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं उनकी हिंदी में मीनिंग आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वैसे ही मैं 200 से आगे बढ़ता हूँ और 100 वर्ड्स करके आगे हम धीरे बढ़ते चलेंगे। इससे होगा कि आप कुछ नहीं करेंगे, 10-10, 20-20 वर्ड्स भी यदि आप याद करते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, तो आप यदि 100 वर्ड्स याद रखते हैं तो जाहिर सी बात है कम से कम यदि 5-10 वर्ड उसमें भूल भी जाते हैं तो 80-90 आपको तो याद रहेंगे ही रहेंगे। और यदि आप याद ही नहीं करेंगे वोकैबुलरी तो होता क्या है, आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा तो आप इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाएंगे, कहीं पे कुछ लिखा है तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वोकैबुलरी की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 201 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा उल्टा यहाँ से लूंगा, हेड का मतलब सिर, इस प्रकार से सिर मीन्स हेड, खड़े मतलब स्टैंड, इस प्रकार से भी आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से लेंगे थोड़ा इजी जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। हेड, हेड मतलब होता है सिर। स्टैंड, स्टैंड मतलब होता है खड़े, खड़े होने को स्टैंड कहते हैं। ओन, इसे ओन पढ़ते हैं, ओन यानी खुद, स्वयं का, खुद का, जिसे हम कहते हैं पेज। पेज यानी होता है पेज, या फिर जिसे हम पन्ना भी कह सकते हैं, पेज। शुड, शुड यानी होता है चाहिए। जैसे आपको कुछ चीज़ चाहिए होता है तो बोलते हैं यू शुड, यानी आपको कुछ चीज़ करना है, कोई आदेश देता है, कुछ आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड मीन्स होता है चाहिए। कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश। फाउंड, फाउंड यानी पाया, ये फाइंड का सेकंड फॉर्म होता है फाउंड। आंसर, आंसर मीन्स जवाब या फिर उत्तर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। स्कूल, स्कूल मतलब होता है स्कूल, जिसे हम पाठशाला भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन स्कूल यानी आप सभी जानते हैं। ग्रो, ग्रो यानी होता है बढ़ना। स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। स्टिल, स्टिल मतलब होता है अब तक। लर्न, लर्न का मीनिंग होता है सीखना, किसी चीज़ को सीखने को हम लर्निंग कहते हैं ना, लर्न। प्लांट, प्लांट यानी होता है संयंत्र, यानी हम जिसे कहते हैं प्लांट में काम करने का कारखाना वगैरह, वही संयंत्र है। इसके बाद आप देखेंगे कवर, कवर मतलब होता है कवर, कवर यानी होता है ढका हुआ भी हम बोल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कवर यानी किसी चीज़ को ढक के रखते हैं, चाहे मोबाइल कवर हो, चाहे कार का कवर हो। कवर यानी किसी चीज़ को ढकना को हम कवर कहते हैं, लेकिन सामान्य मीनिंग में से कवर ही मैं लिखा हूँ, लेकिन आपको मीनिंग पता चल गया। फूड, फूड यानी होता है भोजन। सन, सन मीन्स सूरज। एक सन होता है SON सन, उसका मतलब होता है पुत्र या फिर बेटा, और ये SUN सन यानी होता है सूरज। फोर, फोर का मीन होता है चार। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है के बीच। यहाँ पे देखिए राज्य, स्टेट यानी होता है राज्य। कीप, कीप यानी होता है रखना, किस चीज़ को रखने को हम बोलते हैं कीप, कीप मीन्स रखना। आई, आई मीन्स आँख। नेवर, नेवर यानी होता है कभी नहीं। नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। लास्ट, लास्ट यानी पिछला या फिर अंतिम को भी हम लास्ट कहते हैं। लेट, लेट यानी होता है चलो, चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन बोलते हैं, चलो शुरू करें, वही चलो है। थॉट, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट, थॉट यानी होता है सोचा या सोचना। सिटी यानी शहर, जैसे स्टेट यानी हमने पढ़ा कि राज्य, वैसे यहाँ पे सिटी यानी होता है शहर। ट्री, ट्री यानी होता है पेड़। क्रॉस, क्रॉस यानी होता है पार करना, सड़क क्रॉस करना बोलते हैं, रोड क्रॉस करना, उसे हम पार कहते हैं। फार्म, फार्म यानी होता है खेत, खेती करने को फार्मिंग कहते हैं, वही फार्म यानी खेत। हार्ड, हार्ड यानी होता है कठिन। स्टार्ट, स्टार्ट यानी होता है शुरुआत। माइट, माइट यानी हो सकता है, संभावना यदि किसी चीज़ की कम हो तो हम बोलते हैं माइट, हो सकता है। स्टोरी यानी कहानी। सॉ, सॉ यानी देखा। सी का ये होता है पास्ट टेंस, SEE यानी होता है किसी चीज़ को देखना। सॉ यानी देखा, पास्ट टेंस में हम सी का सेकंड फॉर्म सॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है। फा, फा यानी होता है दूर, जब फार पढ़ते हैं लेकिन आर यहाँ पे साइलेंट आता है, फा, इस प्रकार से इसका हम प्रोनाउंस करते हैं। फा यानी होता है दूर। सी, सी यानी होता है समुद्र, देखिए मैंने अभी आपको बताया। SEE यानी होता है देखना, और मतलब SEAC यानी होता है समुद्र, तो दोनों में अंतर है, सुनने में एक जैसे लगता है। ड्रॉ, ड्रॉ यानी होता है आकर्षित करना किसी को। लेफ्ट, लेफ्ट यानी होता है छोड़ा, लेफ्ट का मतलब बाया भी होता है, जैसे हम बोलते हैं राइट लेफ्ट, दाया बाया, तो लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, किसी जगह को वहाँ से छोड़ देना, वहाँ से चले जाना, तो लेफ्ट इज प्लेस, अपनी जगह को छोड़ के चले गया, वही लेफ्ट है। लेट, लेट यानी होता है देर से, तुमने बहुत लेट कर दिया, बहुत देर से, वही होता है। रन, रन यानी होता है चलाना, किस चीज़ को चलाने को रन कहते हैं। डोंट यानी ऐसा नहीं, ये डू नॉट होता है, शॉर्ट में लिखा हुआ है डू नॉट, उसको हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं, यानी ऐसा नहीं। वाइल, वाइल यानी जबकि। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है प्रेस, आप सभी जानते हैं प्रेस यानी होता है जो हमारे अखबार वगैरह न्यूज़पेपर में जो प्रेस यूज़ करते हैं, मतलब जिसे हम वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रेस है।
क्लोज, क्लोज यानी होता है करीब, किसी के पास जाना, क्लोज आना, करीब। नाइट यानी होता है रात, यहाँ पे जी साइलेंट होता है इसलिए नाइट पढ़ते हैं, नाइट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नाइट यानी रात। रियल यानी असली, लाइफ यानी जीवन, फ्यू इसे हम फ्यू पढ़ते हैं, फ्यू यानी होता है कुछ, फ्यू मिनट, कुछ समय। नॉर्थ, नॉर्थ यानी होता है उत्तर, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसी प्रकार से नॉर्थ यानी होता है उत्तर, बाकी वो भी आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ। ईस्ट यानी होता है पूर्व दिशा और वेस्ट यानी होता है पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण, जैसे साउथ कोरिया बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत वही साउथ, और नॉर्थ यानी होता है उत्तर, ठीक है। बुक यानी होता है किताब। कैरी, कैरी यानी होता है ले, मतलब ले जाना, किसी चीज को लेना, किसी चीज को ले जाना उसे कैरी करना बोलते हैं हम, ठीक है। टुक, टुक यानी लिया, ये टेक का सेकंड फॉर्म होता है, टेक यानी होता है लेना और टुक यानी होता है ले लिया, तो पास्ट टेंस में हम टुक का यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का। साइंस, साइंस यानी विज्ञान। ईट यानी खाना, इस चीज को खाने को हम ईट कहते हैं। जैसे मैंने बताया फूड यानी भोजन या फिर खाना, ईट यानी खाने की क्रिया को, ये क्रिया है यानी उसे खाना कहते हैं, ठीक है। रूम, रूम यानी होता है कमरा। फ्रेंड यानी दोस्त। बिगन यानी होता है शुरू हुआ, बिगिन, बिगन ये सेकेंड फॉर्म है, शुरू हुआ को बिगन कहते हैं, बिगिन यानी शुरू करना, बिगन यानी शुरू हुआ। आइडिया यानी विचार, उपाय जो हम बोलते हैं, कोई उपाय आया, कोई आइडिया आया, वही है आइडिया। फिश, फिश यानी मछली, देखिए ऐसे अच्छा तो शक्कर का सा, शक्कर का श ऐसे सरुता का स और श ऐसे यानी श, उसके ऊपर मैंने हिंदी में वीडियो बनाया स और श के ऊपर। फिश यानी मछली। अब आगे देखते हैं। माउंटेन, माउंटेन यानी होता है पहाड़। स्टॉप, रोकना, किसी चीज को रोक देना को स्टॉप कहते हैं। वंस, वंस यानी एक बार, हम स्टोरी में पढ़ते हैं वंस टाइम यानी एक बार, उसी प्रकार से। बेस, बेस यानी होता है आधार। हियर, हियर यानी होता है सुनना। हॉर्स मीन्स घोड़ा। कट यानी कटौती या फिर किसी चीज को काटने को भी हम कट कहते हैं, तो कट यानी होता है कटौती करना किसी चीज को या फिर काटना। श्योर, श्योर यानी होता है यकीनन, जैसे हम बोलते हैं ना श्योर निश्चित है, यकीन, यकीन मानो श्योर है, उस प्रकार से। वॉच यानी घड़ी। कलर यानी रंग। फेस मीन्स चेहरा। वुड, वुड का मीन्स मतलब वुड का मतलब होता है लकड़ी। मेन, मेन यानी होता है मुख्य, जो मेन होता है घर में जैसे बोलते हैं ये मुख्य, हमारे घर का मुखिया, मेन यानी मुख्य कोई भी चीज। ओपन यानी होता है खुला, खुलने को भी हम ओपन कहते हैं। सीम, सीम यानी प्रतीत, यानी ऐसा लगता है, सीम ऐसा लगता है, उसे हम बोलते हैं ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है, उसे हम सीम कहते हैं। सीम लाइक दिस, इस प्रकार से ऐसा प्रतीत लग रहा है, वही है। टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ। नेक्स्ट यानी अगला। वाइट मीन सफेद। चिल्ड्रन यानी बच्चों या फिर बच्चा। अब यहाँ पे चिल्ड्रंस नहीं लिखा हुआ है, तो ज़्यादा जो एक से ज़्यादा बच्चे को हम वहाँ पे चिल्ड्रंस कहते हैं, ठीक है। बिगिन, बिगिन यानी होता है प्रारंभ करना, जैसे मैंने बिगन बताया था प्रारंभ किया, तो बिगिन यानी प्रारंभ करना। आगे बढ़ते हैं। मिला, गॉट यानी मिला। आई गॉट मुझे मिला। आई गॉट सम मनी, मुझे कुछ पैसा मिला, तो वही गॉट है। वॉक मीन्स चलना, इसे वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है। वॉक मीन्स चलना। साइलेंट लेटर यदि आपको जानना है कौन कौन से होते हैं किस प्रकार से, तो इधर आई लिंक आपको दिखता होगा, साइड में कहीं पे दिख रहा होगा आई, और यहाँ पे कुछ आता होगा इस प्रकार से लिखा हुआ, तो वहाँ पे आप आई को क्लिक करेंगे वीडियो देखने के बाद भी लास्ट में, तो भी आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी। आई लिंक में मैं इस प्रकार की वीडियो भी आपको दे दूंगा और साइलेंट लेटर का भी, ठीक है। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, यहाँ पे देखेंगे आप। इजी, इजी मीन्स होता है आसानी से। पेपर, पेपर यानी कागज। ग्रुप, ग्रुप यानी समूह, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, बहुत से लोगों के समूह यदि एक जगह होते हैं, बहुत से लोग उसे समूह कहते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज यानी सदैव, हमेशा। म्यूजिक यानी संगीत। दोज, दोज यानी उन या फिर उनके, जैसे हम बोलते हैं उसे दोस्त कहते हैं, जो हमसे दूर हो तो और बहुत सारे हो तो हम उसे दोस्त कहते हैं, ठीक है। उसका देखिए बोथ, बोथ यानी दोनों। बोथ आर वेरी क्लेवर, तुम दोनों बहुत, यानी तुम दोनों बहुत क्या हो, चालाक हो, तो हम बोलते हैं बोथ। मार्क, मार्क यानी होता है मार्क करना, किसी चीज को निशान लगाने को हम मार्क कहते हैं, किसी चीज को चिन्हांकित करना मार्क करना कहते हैं, ठीक है। ऑफन, ऑफन यानी होता है अक्सर, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। ऑफन यानी अक्सर, हमेशा ऐसे होता है ऑफन। लेटर, लेटर यानी होता है पत्र। यूनिट, सॉरी अंटिल, अंटिल मतलब होता है जब तक, अंटिल का मतलब होता है जब तक, अंटिल आई कम, जब तक मैं ना आ जाऊँ, इस प्रकार से। माइल, माइल वाला होता है मील, कितना माइल हुआ, कितना मील हुआ, दूरी को जो दर्शाता है। रिवर यानी नदी। कार मीन्स कार, आप सभी जानते हैं। फीट, फीट यानी होता है पैर। केयर, केयर यानी होता है देखभाल करना किसी की। सेकंड यानी होता है दूसरा, फर्स्ट यानी पहला, सेकंड यानी दूसरा। तो ये 300 तक, 200 से 300 आज का हमारा ये 100 जो वर्ड्स की वोकेबलरी थी वो आज का कंप्लीट होता है।
इस प्रकार से और भी आगे बढ़ते जाऊंगा, 1000, 1000, 2000, 3000 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। और आप लोग कोशिश करेंगे कि इसे कुछ आपका एक बना लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि नहीं आज मुझे 10 तो कम से कम, अरे 20 मत याद कीजिए, 10 तो याद कीजिए। 10 भी याद करते तो सोचिए आपकी जो वोकेबलरी है, जो शब्दावली है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वर्ड्स पावर आपके बढ़ेंगे। तो ये थी आज की क्लास। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, और यदि आपको कुछ समझ आ रहा हो, ये बहुत काम का है। स्टोरी पढ़ना है, किसी इंग्लिश बोलना है, कहीं पर लिखा है तो उसकी मीनिंग आप जान सकते हैं, क्योंकि आपकी वोकेबलरी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश पे पकड़ बनेगी। तो ये उसकी आत्मा है, समझ लीजिए। इंग्लिश सीखनी है तो आपको उसका मीनिंग पता होनी चाहिए। जैसे आपको साउथ इंडियन सीखना है, तेलुगु तमिल मालूम सीखना है, हमको उसकी मीनिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे सीख सकते हैं। रूल वगैरह कोई कितना भी सिखा दे, हमें मीनिंग ही नहीं पता उस चीज़ की, तो आप नहीं सीख सकते। इसलिए वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये थी आज की क्लास। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल को प्रेस कर दीजिए। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए मैं हमेशा लाते रहता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।